नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां स्वच्छ भारत मिशन का सपना हो रहा है चकनाचूर। साथ ही बात होगी मुंबई की, जहां पुलिस ने एक एफआईआर में नामजद आरोपी आदिशक्ति प्राइवेट लिमिटेड के मनोज मिश्रा को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलरामपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ वीर विनय चौक में स्थित एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर से शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यालय के विद्यालयों के छात्र छात्राएं व अध्यापक को लेकर लगभग 1000 लोग शामिल हुए। एमपीपी इंटर कॉलेज से ही जिला विद्यालय निरीक्षक की अगुवाई में मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्रों व छात्राओं द्वारा देशभक्ति नारों के जयघोष से गुंजायमान रहा। नगरीय इलाका एमपीपी प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने मुख्य अतिथि व अन्य विद्यालय से आए हुए अध्यापक व अध्यापिकाओं को कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हरिहरपुर में स्वच्छ भारत मिशन का सपना चूर चूर होते दिखाई दे रहा है। एक और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं टडियावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरिहरपुर में कस्बे में नालियां कूड़े से भरी पड़ी हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को दावत दी जा रही है। कस्बे में गंदगी से बजबजाती नालियां एवं सड़कों पर सफाई के अभाव के चलते मच्छरों से मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर काट लेते हैं। सफाई कर्मियों की हीला हवाली के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। वनराई पुलिस ने एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी आदिशक्ति प्राइवेट लिमिटेड के मनोज मिश्रा को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मिश्रा के साथ एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश कर रहे उसके 2 साथियों को भी हिरासत में लिया है। आरोप के मुताबिक मिश्रा ने ही म्यूजिक कंपनी के सीईओ राजकुमार सिंह के अपहरण के लिए विधायक के बेटे राज सुरवे को कथित सुपारी दी थी। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे लिपिकों और आशा वर्कर्स को समर्थन देने रेवाड़ी पहुंचे आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा जमकर बरसे प्रदेश की मनोहर सरकार पर और कहा कि सरकार को लिपिकों और आशा वर्कर्स की जायज मांगों का दर्द क्यों नहीं सुनाई देता, जबकि पूर्व में सरकार इनसे वादा कर चुकी है कि विधानसभा सत्र के बाद कमेटी गठित कर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, तो अब वादा खिलाफी क्यों? इससे तो लगता है कि सरकार मानसिक रूप से दिवालिया और पैरालिसिस से ग्रसित व पूरी तरह से जनता का विश्वास खोकर फेल हो चुकी है और अब 2024 में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा, रोहतक लोकसभा उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष मदन लाल सहित आम आदमी पार्टी के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनुराग जी, पहले लिपिक, इसके बाद आशा वर्कर, लगातार धरने पर धरना, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो कर्मचारी सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे वो लिपिक वर्ग हो, चाहे वो ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, सबका विश्वास सरकार से उठ चुका है। और जो सरकार अपने वचन पे नहीं टिक सकती, ऐसी सरकार लोगों की भलाई कभी नहीं कर सकती। खट्टर सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। खट्टर सरकार ने आशा वर्कर्स को पहले भी ये भरोसा दिलाया था कि आपकी मांगों पर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन वो समय कभी आया नहीं। और जो प्रॉमिस करते हैं बंद कमरे में बैठ के, उससे बाहर आके मुकर जाते हैं। लिपिकों के केस में आप देखें तो सरकार उनकी जायज और वाजिब मांग मानने की बजाय झूठ फैलाने में लगी हुई है कि दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में लिपिकों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। ये सरासर झूठ है। और अगर दी जाती है तो लिपिक तो यही मांग कर रहे हैं कि जो भी पंजाब में और दिल्ली में मिलता है वो दे दिया जाए उनको। और ऐसे ही आशा वर्कर्स भी ये मांग कर रही हैं कि जितना ये काम करती हैं उसके एवज में जो मानदेय बनता है उतना ही दे दिया जाए इनको। जो काम करते हैं उसमें स्थायी दर्जा दे दिया जाए। उस स्थिति को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि सरकार मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुकी है, पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां कुछ भी फैसला लेते हुए सरकार डरती है और उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार भी जानती है सभी का नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, फिर ये क्यों हट धरने का? ये सरकार को बताना चाहिए कि उनका हर विभाग धरना क्यों करना चाहता है। समाज का हर वर्ग
धरने पर क्यों उतारू है? जब भी सरकार से इस पे कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी करवा रही है ये धरने। मैं मुख्यमंत्री जी के सोच पर मैं लानत भेजता हूं। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आशा वर्कर्स का भी प्रोटेस्ट करा रही है, आम आदमी पार्टी लिपिक वर्ग का भी प्रोटेस्ट करा रही है, ओपीएस कर्मचारियों का भी करा रही है, किसानों का भी करा रही है, युवाओं का भी करा रही है। अरे तो फिर सरकार क्या कर रही है अगर हम ही सब कर रहे हैं? तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जब इतने सारे वर्ग, इतने सारे कर्मचारियों के संगठन हड़ताल पर हैं, सरकार किसी को भी सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करने में अक्षम है? क्या सरकार फेल हो चुकी है? ये अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को जवाब देना चाहिए। 2024 के चुनाव नजदीक है, लोकसभा पहले फिर विधानसभा, कितना असर समझते हैं इस बात का कि लगातार धरने प्रदर्शन और कहीं ना कहीं आमजन के साथ जो सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि सरकार पैरालिसिस की स्थिति में, ना कोई फैसला हो पा रहा है, ना कोई विभाग चल पा रहा है, और इससे प्रदेश का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है। लेकिन सरकार अपना अहंकार अगर छोड़ के और इन कर्मचारियों को जो ये सैलरी मांग रहे हैं वो दे भी दे, तो जितना नुकसान हुआ है उससे कम पैसा लगेगा। लेकिन सिर्फ अपने अहंकार के चलते रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।